हाय दोस्तों। स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पीएम स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में हम अबीयू मैट्रिक्स के 2 अंक में पूछे जाने वाले वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि पिछले वर्ष के बोर्ड एग्जाम 2024 में यह प्रश्न अबीयू का पूछा गया था। तो इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न मानकर चलिएगा। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो हमारा प्रश्न रहा कि सिद्ध कीजिए कि एक अबीयू दिया गया है बराबर 0, जहां ये हमारा ओमेगा इकाई का घनमूल है, इसे ओमेगा पढ़ते हैं। तो ओमेगा जो है हमारा इकाई का घनमूल है, तो इकाई का घनमूल है अर्थात ओमेगा क्यू का जो मान है वो हमारा 1 है। यहाँ पर स्पष्ट कहा है कि ओमेगा इकाई का घनमूल है, तो ओमेगा क्यू बराबर 1 हो जाएगा। तो अब हमें इतना बराबर 0 सिद्ध करना है, तो हम एलएचएस से चलेंगे और आरएचएस ला देंगे, हमारा प्रूव्ड हो जाएगा। तो लिखेंगे एलएचएस से। तो एलएचएस हमारा क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि अबीयू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और ये 1, और यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर 1 और ये ओमेगा। अब देखिए हमें इतना बराबर 0 सिद्ध करना है, तो कैसे सिद्ध होगा। तो सबसे पहले ये हमारा 3x3 का अवयव है, 3 क्रम और 3 कोटि का एक अवयव दिया गया है। तो देखिए इसका हम यदि प्रसार कर देंगे और उसे हल कर देंगे तो हमारा 0 आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि पहले पंक्ति को लेकर प्रसार करने पर या विस्तार करने पर, तो लिखेंगे पहले पंक्ति के सापेक्ष विस्तार करने पर पहले पंक्ति अर्थात ये हमारा पहला पंक्ति है, ये दूसरा और ये तीसरा, और इसे कहेंगे पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ और ये हमारा तीसरा स्तंभ है। तो पहले पंक्ति अर्थात ये R1 के सापेक्ष हम प्रसार करेंगे, विस्तार करेंगे। तो देखिए R1 में हमारा 1 है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू ये हमारा प्लस प्लस माइनस और प्लस के क्रम में ये चलता है। तो देखिए 1 को लेकर प्रसार करेंगे तो इसके सामने वाला पंक्ति और इसके सामने वाला स्तंभ को छोड़ देंगे, तो हमारा बचेगा ओमेगा स्क्वायर 1 और 1 ओमेगा। तो पहले बाएं से दाएं तरफ चलेंगे तो ओमेगा स्क्वायर का गुणा ओमेगा में हो जाएगा, तो ये हमारा ओमेगा क्यू हो जाएगा, माइनस 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1, और प्लस हो गया तो माइनस ओमेगा। पहला पंक्ति का दूसरा अवयव ओमेगा है, तो ओमेगा इंटू इसको लेंगे तो इसके सामने वाला पंक्ति और इसके सामने वाले स्तंभ को छोड़ेंगे, तो ओमेगा का गुणा ओमेगा में हो जाएगा, तो ये ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा का स्क्वायर का गुणा 1 में होगा तो ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए प्लस, अब हमारा लास्ट अवयव है ओमेगा स्क्वायर, तो इसका जब हम निकालेंगे मान तो इसके सामने वाला पंक्ति और स्तंभ को छोड़ेंगे, तो ओमेगा का गुणा 1 में होगा तो ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर का गुणा ओमेगा स्क्वायर में होगा तो ओमेगा के पावर 4। अब इसी को हम हल कर देंगे, हमारा इतना बराबर अवयव दिए गए अवयव बराबर 0 हमारा प्रूव्ड हो जाएगा। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो देखिए ये हमारा हो जाएगा 1 इंटू ओमेगा क्यू माइनस 1 है, तो यहाँ पर इकाई का जो हमारा घनमूल है उसका मान 1 है, तो ओमेगा क्यू बराबर 1 हो गया, तो यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। ओमेगा क्यू का मान रख दिए माइनस ओमेगा, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर में से ओमेगा स्क्वायर को घटाएंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा, प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू ये हमारा ओमेगा माइनस, अब ओमेगा के पावर 4 है, तो ओमेगा के पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम ओमेगा इंटू ओमेगा क्यू लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा ओमेगा इंटू ओमेगा क्यू। अब ओमेगा क्यू का मान कितना है, तो 1 है, तो ओमेगा क्यू के स्थान पर 1 मान रखेंगे, तो 1 में से 1 को घटाएंगे तो 1 इंटू 0 हो जाएगा माइनस, यहाँ पर 0 हो गया प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर इसे हल करेंगे तो ओमेगा माइनस ये ओमेगा इंटू यहाँ इसका मान रख देंगे तो 1 हो गया इसका मान। अब इसी को हल करेंगे तो 0 में गुणा करेंगे किसी संख्या का तो वो 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पर ओमेगा माइनस ओमेगा। अब ये हमारा हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू 0, ओमेगा स्क्वायर में हम 0 का गुणा करेंगे तो ये हमारा 0 आ गया, जो कि ये हमारा आरएचएस था, तो आरएचएस हमारा 0 आ गया, जो कि यही हमें सिद्ध करना था और ये हमारा प्रूव्ड हो चुका है। तो इसे लिख सकते हैं प्रूव्ड दैट अब यह हमारा जो अवयव का मान है वो 0 आ गया, अर्थात दिए गए अवयव का मान 0, तो ये हमारा सिद्ध हो चुका है। तो यह क्वेश्चन अवयव का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पिछले वर्ष के बोर्ड एग्जाम 2024 में 2 अंक में पूछा गया है।
तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें।